हालेलुया स्तोत्रम। पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। हम योग्य नहीं है उसके सामने आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, लेकिन हमारा जीवन में पिता परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, हालेलुया, उसकी लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को, गलतियों को क्षमा करके योग्य दिया है। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज का प्रार्थना में शामिल हो रहा है सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए इस समय में आंख बंद कीजिए, सिर झुका के प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्र। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे इस सृष्टि को सृजन किया पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। हालेलुया। यीशु मसीह, पापों को क्षमा करने के लिए किसी को भी ताकत नहीं है प्रभु। एक इंसान प्रभु परमेश्वर की कृपा पाना चाहिए तो प्रभु पापों के विषय में क्षमा पाना चाहिए प्रभु। एक पापी परमेश्वर की अनुग्रह पाना चाहिए तो उसकी पाप क्षमा होना चाहिए। हमारे पाप क्षमा होने के लिए यीशु मसीह आपका पवित्र हमारे लिए बहाया। यीशु मसीह कोटि कोटि स्तन धन्यवाद प्रभु। मृत्यु के ऊपर हमारे पाप की दंड ले लिया यीशु, धन्यवाद प्रभु। हमारे पापों को क्षमा करके आपके साथ हम रहने के लिए, हमारे साथ आप रहने के लिए मौका प्रभु हमारे जीवन में दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। आपके परिपूर्ण अनुग्रह को हम याद कर भूताई तो प्रेम को हम याद कर पूर्ण दिल से, आत्मा से, सच्चाई से हम आपसे आराधना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। गानों के द्वारा, आराधना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचन के द्वारा, सब बातों के द्वारा यीशु मसीह नाम में पापा महिमा पाइए प्रभु। हालेलुया। आज का प्रार्थना प्रभु आपका महिमा के लिए, आज का प्रार्थना हमारे परिवार और कलेशा देखने वाला लोग, जो जूना लोग, नया लोग प्रभु, उन लोगों के लिए आशीष कारण होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। इस आराधना के सामने, प्रार्थना के सामने जो कुछ शैतान के कार्य है, प्लान्स है, शैतान की प्रभाव है, कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। स्वर्गीय पापा, आपका वाणी सुनाइए, आपकी ओर से आया हुआ बातों की द्वारा, कार्यों की द्वारा हर एक परिवार को, सुनने वाला लोगों को तृप्त कीजिए पापा। सुनकर समझकर आपके पीछे में, आप में आगे बढ़ने के लिए, हर आशीष में आगे बढ़ने के लिए, शरीर में तंदुरुस्त पाकर जीने के लिए, आपकी गवाही के लिए हम जीने के लिए, आपकी महिमा के लिए हम जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर की हालेलुया स्तुति आराधना करते हुए हालेलुया अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। तू ही मेरा जीवन, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। यीशु 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 यीशु
साथी तू है, मेरा साया तू है, दिल में भरा हुआ आशा तू है, जीवन भर तेरे लिए जीवित तेरी आराधना करूं, जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूं। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु, गाएंगे तू है ओ यीशु, जुदा यीशु, 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 मार्ग तू है, सत्य जीवन तू है, जीवन का आधार तू है, गाएंगे मार्ग तू है, सत्य जीवन तू है, जीवन का आधार तू, ओ मार्ग तू है, सत्य जीवन, यस गाएंगे, ओ मार्ग और सत्य जीवन यीशु है, ओह मार्ग तू है, सत्य जीवन तू है, जीवन का आधार तू है, विपत्ति से रक्षा करता है, ओह तेरी आराधना करूं, विपत्ति से रक्षा करता है, तेरी आराधना करूं, विपत्ति से रक्षा करता है तू, तेरी आराधना करूं, विपत्ति से रक्षा तेरी आराधना करूं। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु, तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु, 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 हालेलुया, बोलेंगे यीशु का नाम, अपने मुंह खोलकर बोलेंगे हम लोग, यीशु का नाम में शक्ति है, उस नाम को जो कोई भी अपने मुंह से पुकारता है उनका जिंदगी धन्य हो जाता है। यीशु का नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, यीशु के नाम में हमें जीवन मिलती है, यीशु के नाम में हमें सच्चाई मिलती है, यीशु के नाम में हमें मार्ग मिलती है हर एक परिस्थितियों में। यीशु का नाम को पुकारेंगे, ऊंचा शब्द से प्रभु यीशु मसीह का नाम को पुकारेंगे, यीशु का नाम को ऊंचा शब्द से पुकारेंगे, ऊंचे शब्द से प्रभु यीशु मसीह का नाम को पुकारेंगे। अभी आप पुकारते ही वक्त, हालेलुया, यीशु मसीह का नाम पुकारते वक्त, यीशु मसीह का नाम पुकारते वक्त, यीशु मसीह का नाम पुकारते वक्त प्रभु की शक्ति फैल रहा है, प्रभु की सामर्थ्य फैल रहा है, यीशु मसीह की चंगाई की अभिषेक फैल रहा है। यस 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 यस, पुकारेंगे पुकारेंगे, यीशु का नाम को पुकारेंगे, पूरे मन से दिल से प्रभु यीशु मसीह का नाम को पुकारेंगे। यस, प्रभु का शक्ति फैलना मैं देख रही हूँ, चंगाई की शक्ति फैलना मैं देख रही हूँ, शरीर की सारे दुर्बलता की अवस्था में सबको छुटकारा देने की शक्ति अभी इसी वक्त यीशु के नाम से आपके शरीर में शक्ति फैलना मैं देख रही हूँ।
पुकारेंगे, यीशु का नाम को ऊंचे शब्द से पुकारेंगे। ओ रिबा खरमा तेरे बेरे बेरे बे रिकला बला बला बरा 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 बा शक्तम दरे गडे 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 ए यीशु 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 साथी तू है, मेरा साया तू है, दिल में भरा हुआ आशा तू है। साथी तू है, मेरा साया तू है, दिल में भरा हुआ आशा तू है। जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूँगा। जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूँ। जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूं। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पापा, धन्यवाद, धन्यवाद पापा। थैंक यू जीसस। पापा आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हैं पापा। गए हफ्ते से लेकर अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु, आपने संभाल कर लेकर आया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पापा। हालेलुया। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपते आपकी आत्मा के द्वारा चलाइए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। यस, हालेलुया। भजन संहिता का 142, भजन संहिता का 142, पेज नंबर 760, 760। I call to the Lord for help. I fled to Him. Do not bring your servant into judgment, for no one living in righteousness before you. यस, हालेलुया। भजन संहिता का 142, पेज नंबर 760। यस, हालेलुया। हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए। हालेलुया। मैं यहोवा की दोहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरा जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को
ध्यान देकर सुन, ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे तुझसे अधिक सामर्थ्य है, मुझसे अधिक सामर्थ्य है। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरे उपकार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उपकार करने वाला परमेश्वर हमारा दोहाई को सुनकर हालेलुया छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सुनने के लिए कान है, हालेलुया। काम करने के लिए हाथ है। हमारा परमेश्वर के सबसे श्रेष्ठ है दिल है, हालेलुया। जिंदा है, मृतों में से भी बाहर आया। देख, मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, ऐसा वादा दिया यीशु मसीह। उपकार करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हम दोहाई करते समय उपकार करने वाला परमेश्वर। दाऊद का दोहाई सुन लिया परमेश्वर, सलोमन का हालेलुया दोहाई सुन लिया परमेश्वर, एस्तेर का यूसुफ का हालेलुया, ओ अब्राहम का हालेलुया, ओ दाऊद हालेलुया प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। हमारा प्रार्थना को सुनकर उपकार करने वाला परमेश्वर है। शिबाला हाथा रगदना रिगदना विबेबेबे ये तो रोगा रगदना। हम दोहाई करते समय हर प्रकार की बंदी गृह में से हमको निकालने वाला परमेश्वर है। बाद में हम आनंद की साथ धन्यवाद करने के लिए मौका देता है। हर प्रकार की बंदी गृह में से, कर्जा की बंदी गृह में से, चिंता की बंदी गृह में से, रोग की बंदी गृह में से, हर प्रकार की बंदी गृह में से प्रार्थना के द्वारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारा दिल बंदी गृह में से आने के बाद पूर्ण आनंद के साथ धन्यवाद करेंगे। पाप में से छुड़ाया, पाप की बंधन में से छुड़ाया परमेश्वर को आनंद के साथ धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यहोवा उपकार करने वाला परमेश्वर है। यीशु की जैसा हमारा परमेश्वर, यीशु की जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह हमको उपकार करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आशा छोड़ो मत, आशा छोड़ो मत। अविश्वास की हालेलुया आने के लिए अवकाश मत दे। इतना लेट भी होने दो, हमारे लिए उपकार करने वाला परमेश्वर। प्रार्थना करने के बाद भी इतना लेट होने दो, हमारे लिए अंत में भी, बीच में भी, शुरुआत में भी, कहां भी हमारे लिए उपकार करने वाला परमेश्वर यीशु है और कोई नहीं है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद पूर्ण दिल से। रक्षा करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मृत्यु की दूत हमारे घर में नहीं आया प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। संकट में से बचाया परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। हर महीना बचा रहा है प्रभु, धन्यवाद। खिला रहा है प्रभु, थैंक्स बोलेंगे, पूर्ण दिल से थैंक्स बोलेंगे। थैंक यू पापा, पापों को क्षमा किया पापा, धन्यवाद। हर मुश्किल के समय में सहायता कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। गवाहियों का समय है, हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवनों में किया हुआ कार्यों को याद करते हुए, भलाइयों को याद करते हुए हम धन्यवाद करेंगे प्रभु की, हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। प्रभु ने गए हफ्ते से लेकर अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है, हमारे पूरा परिवार को प्रभु ने संभाला है, हमारे आने जाने में, सब बातों में, हालेलुया, हाउस विजिटिंग्स में, हालेलुया, हालेलुया। हम हर बातों में आगे बढ़ने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हालेलुया रक्षा किया, हालेलुया संभाला, खिलाया, सब बातों में प्रभु ने सहायता किया। इन बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का महिमा मिले, हालेलुया। यस, हालेलुया। कुछ गवाही हमारे बीच में, हालेलुया। पड़गा से आने वाली हालेलुया सारिका सिस्टर और संगीती सिस्टर की गवाही है। ये संगीता सारिका सिस्टर का गवाही है कि उनका हस्बैंड संतोष ब्रदर को
कुछ दिन पहले मतलब 10 दिन पहले उनके हस्बैंड को बहुत ठंड और बुखार लग रहा था, बहुत ठंड लग रहा था, वो कांपने लगा था। तो उस समय में उसने कॉल की थी हमें और पास्टर जी के साथ प्रार्थना करवाई थी। तो प्रभु के धन्यवाद है, तो तुरंत प्रभु ने उन्हें चंगा किया, संपूर्ण रीति से ठीक किया। इस बातों के लिए वो प्रभु का धन्यवाद देती है। हालेलुया। और एक गवाही है कि संतोष ब्रदर को गए बुधवार के दिन उसका कुछ बॉडी में पेन्स हो रहा था। तो फिर ऐसे ही उसने प्रार्थना में बैठा था, बुधवार की प्रार्थना में। तो उस समय में उनके लिए पूरा कलीसिया मिलकर उस बुधवार के प्रार्थना में हालेलुया स्क्रीन में देखते हुए जूम मीटिंग में हालेलुया प्रार्थना किया। तो तुरंत प्रभु ने उन्हें उसी समय में उन्हें चंगा किया है। हालेलुया, संपूर्ण चंगाई किया है उनके शरीर की सारे दुर्बलता की अवस्था में से, मतलब जो पेन्स हो रहा था उनके शरीर में, उन पेन्स में से प्रभु ने उनको चंगाई किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस गवाहियों के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। और संगीता सिस्टर की गवाही है ये, उनके हस्बैंड के साथ उनका कुछ झगड़ा हुआ था। तो उस झगड़े की वजह से उनका हस्बैंड ने घर में से चले गए थे। तो रात को 7 बजे चले गए थे, तो नहीं आया था। तो फिर बहुत डर गई थी, तो प्रार्थना की, प्रभु मुझे माफ़ कर दे कि मेरे हस्बैंड से मुझे वैसा बात नहीं करने का था, प्रभु क्षमा कर दे मुझे, ऐसा उसने प्रार्थना की। और प्रभु वो कहाँ भी गया तो अच्छा से घर पे आने के लिए तू सहायता कर, ऐसा उसने प्रार्थना की थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो सुबह 10 बजे तक घर पर पहुँच गया था। हालेलुया, इसके विषय प्रभु को धन्यवाद दे रही है। हालेलुया संगीता सिस्टर, इस गवाही के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। और संगीता सिस्टर का दूसरा गवाही है, उनको कर्जे का कुछ ब्याज भरने का था, तो उसके पास पैसा नहीं था उस समय में। तो उनका एक चिट्ठी का पैसा के लिए उसने प्रार्थना की, प्रभु इस बार चिट्ठी मुझे आना चाहिए, पैसा चिट्ठी का पैसा मुझे आना चाहिए, क्योंकि ब्याज का सब कुछ कर्जे का निकाल सकूं। तो वैसे उसने हालेलुया प्रार्थना की। तो वैसे ही मतलब बहुत लोग थे, मगर प्रभु का अनुग्रह से इनको उस दिन की हालेलुया चिट्ठी का पैसा मिल गया। और उनका जो कुछ भी ब्याज और कर्जे का जो कुछ भी वो निकालने के लिए प्रभु ने उन्हें सहायता किया। इस बातों के लिए वो धन्यवाद बोल रही है। प्रभु का महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। तीसरा गवाही है उनकी संगीता सिस्टर की, उनके पैरों में बहुत दिनों से दर्द हो रही थी, बहुत दर्द, मतलब रोने तक थी उसकी। हालेलुया, और जब पेन होती तो बहुत रोती है, ऐसा परिस्थिति था उनका। तो ऐसे हालत में उसने पास्टर जी को कॉल की थी और पास्टर जी ने उस रात को प्रार्थना किए थे उनके लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है, उनके पैरों की दर्द में से प्रभु ने संपूर्ण रीति से उनको चंगाई किया, छुटकारा दिया। इस बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ये गवाहियों के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। और एक गवाही है कि रिलायंस फ्रेश जो रहती है, वहाँ एक वर्कर रहता है, संतोष नामक उनका नाम है। तो उनको प्रभु के अनुग्रह से हम लोग कई बार उनको सुसमाचार दिए थे। तो फिर वो उनके मम्मी के विषय में उनको हालेलुया उनकी मम्मी का कुछ ऑपरेशन होने का था, तो उसका बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो उस समय में उसने हालेलुया हमारा जो वीडियो है, पहले पास्टर जी को फ़ोन करके प्रार्थना करवाया, और बाद में उसने जो वीडियो हमारा यूट्यूब में वीडियो आती है, वो वीडियो देखते देखते उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गया। वीडियो देखते देखते उनकी मम्मी को दिखाते दिखाते उसने हालेलुया मतलब स्कैनिंग के सेंटर में गया था। तो स्कैनिंग के सेंटर में जाने के बाद प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। सच में हालेलुया प्रभु की शक्ति उन्हें छुआ। वो बोल रहा था, वो ब्रदर बोल रहा था कि प्रभु का शक्ति उस दिन मैंने हालेलुया अनुभव किया है। जब वो आराधना में सुन रहा था, हालेलुया आराधना करते वक्त, हालेलुया प्रार्थना में जब आराधना हो रही है, गाना गा रहे, तो वो आराधना सुनते वक्त प्रभु की शक्ति मुझे छूना मैंने देखा है, वो स्पर्श को मैंने देखा है अद्भुत रीति से। अभी तक मैंने बहुत सारे भगवानों को मैंने किया है पूजा पाठ, मगर कभी भी मेरे अंदर ऐसा एक बात नहीं हुआ जो आराधना सुनते वक्त, यूट्यूब में जो आराधना है, वो आराधना सुनते वक्त, प्रार्थना सुनते वक्त हालेलुया प्रभु की शक्ति मेरे अंदर पास होना मैंने सुना है। हालेलुया मैंने देखा है, महसूस किया है। तो वही मेरी मम्मी को भी सुनाया मैंने। हम दोनों ने मिलकर स्कैनिंग सेंटर में गए और प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे मम्मी की रिजल्ट जो है सब कुछ नॉर्मल में दिखाया है। हालेलुया, जो बड़ा सा ट्रीटमेंट होने का था मम्मी के विषय में, वो कुछ भी नहीं, प्रभु ने नॉर्मली उसको हालेलुया ठीक कर दिया। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, करके उसने गवाही बताया है। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु का महिमा मिले इस गवाहियों के द्वारा। हालेलुया, और कुछ गवाही उनके मुँह से हम सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, तो ना मैं वो प्रार्थना सुनने लगा, तो मेरी माँ को बोला अभी आज मंगलवार है, प्रार्थना चालू हो गई, 1.5 घंटे का प्रार्थना है। तो हमारा बेंच पे मैं बैठा था, माँ भी बैठी थी, तो थोड़ी देर में माँ बाथरूम के लिए चली गई। तो तुमने जो प्रार्थना, केएम हॉस्पिटल,
केम स्टेडियम में थे। अच्छा हाँ। हाँ 8:30 बजे हम्म सुबह में। तो वो ऐप है ना, वो क्लिक किया मैंने और मैं सुन रहा था। मतलब हमारा अब वीडियो, हमारा मंगलवार का वीडियो देख 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 देखा है। हाँ हाँ देखा, वो मैडम और तुम दोनों साथ में थे। मैं वो ऐप चालू किया, देखा हम्म तो प्रार्थना, तो मैं बोला ऑनलाइन है। बोले तुम मंगलवार है आज मंगलवार को आप जो भी है प्राप्त करेंगे, ऐसा 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 चालू हो गया प्रार्थना। हाँ हाँ वही। तो मैं बोला चलो अपना प्रार्थना चालू है, माँ को बोला ध्यान देना चालू किया। तो थोड़ी देर में वो भजन चालू था, यीशु का ये नामस्मरण, यीशु का नामस्मरण के बाद आप आए ना आगे। वही वही तो यीशु का तुम गाना। जो हाँ हाँ हाँ, तो तुम जो वो प्रार्थना जैसे कर रहे थे ना, तो मैं वो कान में ऐसा लगाया ना, तो मेरे को इतना ही हुआ ना, मेरा ठनक एकदम ठनक, यानी मैं कांप उठा, एकदम कांप उठा, इतना कांप उठा ना कि मेरे को जैसे डर लग के ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मेरे को कोई समझा रहा है बात करके, तो डर मत, ऐसा मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा वैसा। मैं ना जिधर बैठा था उधर से सीधा चला गया दूसरी जगह बैठने के लिए। हाँ सीधा चला गया। तो वो प्रार्थना है ना मेरे पूरे शरीर में घूम गई, यानी एकदम ऐसा लगा ना कि कोई बड़ा भगवान ही मेरे साथ बात कर रहा है। यानी तुम जो इधर आते हैं ना, वो आत्मा ही नहीं है, तुम ही नहीं, मानव ही नहीं है, अलग ही इंसान है भगवान के रूप में। हाँ, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। सच में हाँ यीशु वो मसीह ने प्रार्थना, आपसे बात किया। हाँ हाँ। तो मैं ना चौंक गया। तो मैं माँ को जब माँ आई तो बोली, मैं बोला माँ अभी तू फोन कान को लगा, थोड़ी देर में फिर प्रार्थना होगी। तो वही प्रार्थना दोबारा हो गई। तो माँ तो क्या माँ होती है, उसको इतना जानकारी नहीं, लेकिन मेरे को जो महसूस हुआ वो अलग ही हुआ। तो लेकिन क्योंकि वो अपने में थी, मैं उसको बोल दिया, वो भगवान जो प्रार्थना कर रहे हैं ना वो सच्चे दिल की प्रार्थना है, मैंने पहचान लिया माँ। तो मैं बाद में आपको ना मैसेज किया और बोला बाद में ऑनलाइन चालू हो गया तुम्हारा, तो हमारा नंबर आ गया और उधर से बात आ गई कि तुम ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ, तुम जाओ जिधर ऑपरेशन किया उनको बोलना कि लेवल में आ गए, अभी क्रिएटिव नहीं ज्यादा है और सब नॉर्मल रिपोर्ट आए जैसे वो प्रार्थना के बाद। प्रेज लॉर्ड, सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। आज मेरी गवाही मेरे पापा के रिटायरमेंट के विषय में है। मेरे पापा का रिटायरमेंट 31 जुलाई को हुआ था। वहाँ उससे 1 महीना पहले हमने पास्टर सिस्टर को पापा के रिटायरमेंट के विषय में प्रेयर करने के लिए बोला था। तो पास्टर जी सिस्टर जी ने पूरे कलीसिया ने मिलकर मेरे पापा के विषय में, पापा के रिटायरमेंट के विषय में प्रेयर किया था। और हर एक वेडनेसडे के प्रेयर में मेरे पापा के रिटायरमेंट के विषय में प्रेयर होता था। इसलिए सच में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। मेरे पापा का रिटायरमेंट का फंक्शन अच्छे से हुआ, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रभु ने हम सबको कोरोना की महामारी से बचाया। जितने भी रिलेटिव आए थे हम सबको प्रभु ने कोरोना की महामारी से बचाया और हर एक को पंखों के आड़ में ले लिया, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे पापा ने 200 लोगों को ही बुलाया था, पर 300 से भी ज़्यादा लोग आए थे। तो खाने के विषय में भी प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, वहाँ पे भी कोई कमी घटी ना होने दी। जैसे प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली को आशीष मांगकर तोड़कर 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाकर तृप्त किया था, वैसे ही वहाँ पे भी प्रभु ने कार्य किया। इसलिए प्रभु का सच में कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर में इतने फंक्शन हुए पर ऐसा फंक्शन कभी नहीं हुआ। ये मेरी गवाही के द्वारा सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे, तो वो ओरिजिनल चाहिए थे। अभी पापा को बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए थे। तो परमेश्वर ने हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए इतना सहायता किया कि एक दिन में हमारे डॉक्यूमेंट्स बन गए। और एक दिन में डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, मतलब हमें पैसे भी नहीं देने पड़े। तो परमेश्वर ने हमारे लिए हर जगह कोई ना कोई रखा है जो हमें हेल्प करता है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और इतने स्मूथली सब गया कि मतलब कुछ भी इतना नहीं लगा, तो मैं परमेश्वर को इसकी महिमा देती हूँ। दूसरी गवाही मेरे खुद के विषय में है। तो मेरे बैंक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था और मेरा पासबुक के थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब मेरा अकाउंट में सैलरी क्रेडिट नहीं हो रहा था। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। मैं जिस दिन गई उस दिन मेरा आधे घंटे में काम हुआ। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कामों को हवा पर डाल दे, उससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हाँ, परमेश्वर ने मुझे बहुत सहायता किया है, किसी भी मेरे काम में रुकावट नहीं आई है। प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज गॉड। और हमारा रिटायरमेंट का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से हुआ। तो मतलब कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया। और जो प्रार्थना करी थी वो प्रार्थना प्रभु ने सुनकर उसको जवाब दिया है, कार्य किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ।
सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और मेरे ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो मुझे हर दिन होती रहती है कि हर दिन परमेश्वर मुझे सहायता करता है आगे बढ़ाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स आती तो मुझे पहले वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ये सारी गवाहियों के द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मुझे पिछले हफ्ते बहुत बुखार था, वीकनेस था, तो मैंने टैबलेट भी ली थी, लेकिन मेरा वीकनेस भी नहीं जा रहा था और खांसी और सर्दी भी नहीं जा रही थी। तो मैंने पास्टर जी को कॉल किया था, तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की। फिर उसके बाद बुधवार के दिन हमारे जूम ऐप पर मीटिंग रहती है, तो मैंने पास्टर जी को बोला था, तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया। उसके बाद मुझे पूरी तरीके से परमेश्वर ने चंगाई दी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, पास्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही मेरे भाई अनिकेत के विषय में। जब वो जॉब पर जा रहा था तब गाड़ी से 2 व्हीलर से जा रहा था, तो बहुत बारिश हो रही थी, तो रास्ते में बहुत पानी था, तो उसकी 2 व्हीलर ऐसे पानी में जा रही थी। तो उसी समय 2 इंसान ने आकर उसकी हेल्प की, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही है कि मेरा भाई अक्षय, उसका जॉब बंद हो गया था इस कोविड की वजह से, तो हम प्रेयर कर रहे थे कि उसका जॉब शुरू हो जाए, तो उसका जॉब शुरू हो गया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस गवाही के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने चश्मा निकालने के लिए मेरे बेडरूम में मेरे बेड के साइड जो टेबल होता है उसके पास गई थी, तो वो टेबल के ऊपर ही ठीक मेरा कर्टन का रॉड रहता है। तो मैंने वो चश्मा निकाला और 2 कदम आगे निकली, तो पीछे मुड़ के देखा तो वो कर्टन का रॉड एकदम टूट के नीचे गिर गया था। अगर 2 मिनट पहले मैं उधर खड़ी होती तो पक्का वो कर्टन का रॉड मेरे सर के ऊपर गिर जाता। तो जैसे पास्टर सिस्टर जी ने हमको लास्ट ट्यूसडे एंजल्स के बारे में बताया, वैसे ही प्रभु ने अपने एंजल को भेजा और मुझे वो विपत्ति से बचाया। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक और गवाही है, बचपन से मैं स्कूल में स्टेज में गाना गाती थी यीशु के बारे में, क्योंकि मेरा मिशनरी स्कूल था। तो उस समय से ही प्रभु ने उनके वर्शिप के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। वो आशा हमेशा मेरा दिल में रहता था। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे गाना गाती है और प्रभु को स्तुति करती है, तो वो आशीर्वाद प्रभु ने मुझे भी दिया। लेकिन मैंने जब मेरे हस्बैंड से शादी की तो मेरा फ्रीडम चला गया, क्योंकि वो यीशु में नहीं है। तो लेकिन उसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अभी प्रभु ने उस अवसर को ऐसे घुमाया कि प्रभु ने मुझे खुद उनके लिए गाने लिखने के लिए अनुभव दिया है, उनके वर्शिप के गाने लिखने के लिए अनुभव दिया है। कभी कभी इतने सारे गाने प्रभु सिखाते हैं कि मैं आजकल वो सारे गाने रिकॉर्ड करने लगी हूँ, डायरी में लिखने लगी हूँ। ये सब प्रभु के दया के वजह से ही हो रहा है। मेरे अंदर जो आशा है वो प्रभु ने देखा और उसको सफल किया। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एक और गवाही है कि मैं जितने भी ऑटो वाले के साथ जा रही हूँ, वो सब लोग आजकल प्रभु के बारे में बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं और प्रभु के मार्ग को जानने के लिए पास्टर जी के नंबर मांगते हैं। फिर मैं पास्टर जी को नंबर देती हूँ, फिर पास्टर जी बात करते हैं और उनको सुसमाचार कहलाते हैं। तो इसका भी मैं श्रेष्ठ सिर्फ प्रभु को ही देती हूँ, क्योंकि हम मुँह खोलेंगे तो हमारे मुँह से ज़्यादा कुछ बात निकलेगा नहीं, क्योंकि वो अन्य जाति के लोग हैं। वो डर हमारे दिल में रहता है कि ये लोग कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे इनकार करेंगे, क्या ऐसा डर तो रहता ही है। लेकिन जब प्रभु के हाथ में हम सौंप देते हैं तो प्रभु ही बल देता है। इसके लिए मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, ऐसा मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन प्रभु ने मार्ग खोला है, प्रभु ने मेरे मुंह को भरा है और उसको सुसमाचार बताने के लिए कृपा दिया है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ये सारे विषय पे प्रभु को ही महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। गवाही के द्वारा महिमा पाया, आराधना के द्वारा महिमा पाया, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे। वचन परमेश्वर हमसे वचन बात करने के लिए हालेलुया वचन के विषय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस समय में मोसेस वचन के विषय में प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आंख बंद करेंगे, वचन के विषय में मोसेस प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The name of Jesus. Thank you for being with us every day. Thank you, Jesus. And now help your servant to tell the word
thank you for being with worship and testimony. Thank you, Jesus. And now we help your servant to give the word. We could listen the word. We could do like that word. In the name of Jesus Christ, Amen. आमीन, वेरी गुड प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद। मौजे उसको प्रभु ने इस्तेमाल किया और जरबावेल को भी इस्तेमाल कर रहे, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए ना, ओके, हालेलुया। वचन की ओर देखेंगे। वचन मैं सबको विनती कर रहा हूँ, शुरुआत से लेकर अंत तक को सुनेंगे, स्किप मत करेंगे। ईमानदारी को देखता है परमेश्वर ने, हालेलुया। ईमानदार लोग क्या करता है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखता है। ओके, बाइबल में क्लियरली लिखा है ईमानदारी लोगों के लिए परमेश्वर ढूंढता है। ओके, हम वचन शुरुआत से लेकर अंत तक सुनेंगे। नींद आ रहे क्या, खड़े होकर सुनिए, हालेलुया। उधर उधर घूम के सुनिए, कैसे भी वचन फिनिश करो, हालेलुया। मेरा भी एक आदत है, हफ्ता में एक बार, हालेलुया, मेरा स्पिरिचुअल फादर का, और हालेलुया मैं स्पिरिचुअल बढ़ाने के लिए जो कुछ है, हालेलुया, मुझे हालेलुया पुराना वीडियोस भी देखने के लिए मैं समर्पित करके, हालेलुया। नींद आएगा तो भी कैसे भी फिनिश करो, स्किप मत करो, क्योंकि अंदर हृदय में विश्वास बनना चाहिए। विश्वास कैसा आता है, सुनने वजह से आता है, और दूसरा मार्ग कुछ नहीं है। ओके, हाँ, आपको हालेलुया नींद आएगा, शायद कुछ आएगा, शायद शैतान कुछ खाना पकाना काम है, घर का अंदर कुछ आया है, उन लोगों से बात करना, कैसे भी पहले स्थान प्रभु को दीजिए। ईमानदारी का लोगों का सिर पर बहुत आशीष है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल का अंदर है। ईमानदारी का साध वचन सुनेंगे, सुनने वजह से आशीष हम लोग पाएगा प्रभु की महिमा के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। दानियल पुस्तक में 3 अध्याय खोलेंगे। दानियल की पुस्तक में 3 अध्याय खोलेंगे। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय खोलेंगे। उसमें पेज नंबर हिंदी लोगों के लिए 1034 1034। आइए इस समय में 3 अध्याय में 28 पढ़ेंगे। 28, एक राजा ने, एक अन्य राजा ने हमारा यीशु के लिए कैसे गवाही दिया है। 28 पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इस दासों को इसीलिए बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर, सब लोग बोलिए, तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता को उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए, पूर्ण दिल से प्रार्थना करने कीजिए, हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए। पप्पा, स्वर्गीय पप्पा, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, मुझसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, कलेश से बात कीजिए प्रभु, नया लोग जुना लोगों से बात कीजिए, सुनने वाला लोगों से बात कीजिए, व्यूअर्स ऑफ द वर्ल्ड में से बात कीजिए। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। पप्पा, हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए, ताकि आपकी इच्छा में सदाकाल हम रहे, आपको महिमा करे। यीशु की गवाही के लिए हम जीने के लिए हमसे बात कीजिए प्रभु, आपको महिमा के लिए हम जीने के लिए हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ एक बात हम देखा है, तुझ पर भरोसा, हालेलुया, तुझी पर भरोसा, मतलब तुझी पर भरोसा रखा, मतलब आज का हमारा प्रचार की यही विषय है, विश्वास, प्रभु का ऊपर
भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे परमेश्वर के ऊपर, विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास के द्वारा सब कुछ कार्य होता है। विश्वास जरूरी है। विश्वास, बिना विश्वास प्रभु को प्रसन्न करना मुश्किल है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के पास आने के बाद हालेलुया विश्वास नहीं रखेंगे तो वो व्यर्थ की बात है। परमेश्वर है ऐसा विश्वास किया लोग, परमेश्वर मेरे लिए साथ करता है, परमेश्वर मेरा साथ है, मैं प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर सुनने वाला है, ऐसा विश्वास रखकर उसमें बढ़ना चाहिए। विश्वास आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। थोड़े लोग है जूम में नहीं आता है, बुधवार की जूम में नहीं आता है, शनिवार की जूम में नहीं आता है, रविवार शुक्रवार मंगलवार की प्रार्थना, हर दिन का प्रार्थना नहीं सुन रहा है। उन लोग हमसे बोल रहा है प्रभु पास्टर जी मुझे विश्वास है। नहीं, ये गलत बात है। विश्वास सुनने वजह से मिलता है। विश्वास के द्वारा यीशु ने खुद बोला है, विश्वास है तो आपका अंदर बड़ा पहाड़ को भी निकल सकता है, बड़ा पहाड़ को भी हालेलुया हिल कर सकता है, हिला कर सकता है। हालेलुया। बड़ा पहाड़ को देखकर इस समुद्र में डूब जाओ, ऐसा बोलेंगे तो बड़ा पहाड़ भी क्या हो जाएगा, समुद्र में डूबेगा। हालेलुया। यीशु ने बोला है विश्वास आपका अंदर है तो, इतना विश्वास राई दाने के साइज में विश्वास रहेगा तो पहाड़ को समुद्र में गिरा सकता है हमको। हमको इतना ताकत है, इतना विश्वास को बड़ा पहाड़ को निकालने के लिए ताकत है तो इतना विश्वास को आसमान को भी, पूरा आसमान को भी हिल करने के लिए, हिलाने के लिए हालेलुया ताकत है। देखिए विश्वास की वजह से हम जी सकता है। बाइबल का अंदर हर एक चमत्कार कार्य के सामने, इसका पहले कार्य होने के बाद में भी यीशु मसीह ने सीधा एक बात बोल दिया है लोगों से, तेरी विश्वास की द्वारा चंगाई मिल गया, तेरी विश्वास की द्वारा अद्भुत कार्य हुआ, तेरी विश्वास की द्वारा आपका मन में शांति मिल गया, तेरी विश्वास की द्वारा घर आने वाले लोग उद्धार पाया। सब कुछ विश्वास के ऊपर, सब कार्य, अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य, पहाड़ को भी हालेलुया हिलने के कार्य, हाँ हिलाने के लिए शक्ति किसको अंदर है, కొండల్ని పెకలించగల शक्ति विश्वासाనికి ఉంది। मतलब हालेलुया पहाड़ों को भी हिलाने के लिए शक्ति विश्वास के अंदर है। इसलिए विश्वास में बढ़ना चाहिए। ये विश्वास में हर दिन हम बढ़ना चाहिए। ये विश्वास हालेलुया, ये प्रचार सुनते समय, आज से ये प्रचार सुनते समय मैं नहीं बोल रहा, मेरा अंदर पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। आज से प्रचार सुनते समय, अंत में प्रार्थना भी सुनते समय, आपके लिए अंत में पूरा सुनकर आपके लिए आप प्रार्थना करते समय हालेलुया आपका अंदर विश्वास की अभिषेक, विश्वास की आत्मा एक नदी की जैसा, हालेलुया बाढ़ की जैसा, हालेलुया पूर्ण नदी की जैसा, बाढ़ की जैसा आने वाला है इन जीसस ने। विश्वास करिए इस बातों के ऊपर। हालेलुया। देखिए विश्वास हालेलुया हर एक चमत्कार के सामने विश्वास के द्वारा चमत्कार कार्य हुआ है। विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। विश्वास की रिजल्ट बहुत हालेलुया अच्छा रिजल्ट मिलता है विश्वास के द्वारा। देखिए एक इस बाइबल में तीन भक्त लोग, उसका नाम क्या है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये तीन भक्त लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे विश्वास रखाया है, विश्वास रखने वजह से कैसे कैसे परमेश्वर की उपकार, परमेश्वर से अद्भुत कार्य पाया है। पाने के बाद बहुत उन लोगों का स्थिति भी चेंज हो गया है। ये तीन व्यक्ति कौन, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीन व्यक्ति, ये तीन भक्ति लोग कैसे उपवास किया है, ऐसा बातों को हालेलुया कैसे विश्वास किया है, विश्वास कैसे रखा है परमेश्वर से, भरोसा कैसे रखाया है तीन लोग ने। एक बार बाइबल पढ़ेंगे हालेलुया, ये कहानी सुनेंगे हालेलुया, आकाश है तो वीडियो में भी देखेंगे हालेलुया।
उसकी पूजा नहीं कर सकता। हम दिल से आपको चाहते हैं। अपने सिर झुकाओ। आपसे ही डरते हैं। हम दिल से आपको चाहते हैं, आपके आदेश मानते हैं, आपसे ही डरते हैं। पकड़ो उन्हें। हम क्या करते हैं? आपके आदेश मानते हैं, उसे आग में तपाते हैं। नहीं सम्राट, रोको से। हम दिल से आपको चाहते हैं, आप आपके आदेश मानते हैं। जला डालो। नहीं सम्राट, जला डालो। लकड़ियां लाओ। सम्राट नहीं, ढेर सारी लकड़ियां। आपके आदेश मानते हैं। आपसे ही डरते हैं। लाओ। आपसे ही डरते हैं। डालो हम डालो। आपको चाहते हैं, आपके आदेश जलाओ। मानते हैं। आग जलाओ। आपसे ही डरते हैं। मेरी पुकार सुनो मालिक, प्रभु हमारी आवाज सुनो। मौत के हाथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कब्र का सन्नाटा हमें आवाज दे रहा है। हमारे आंसुओं को खाली मत जाने दो प्रभु। हम आपके बच्चे हैं। प्रभु हमारी मदद करो। मेरी आवाज सुनते हैं, मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचती है। मेरे दुश्मन उनसे खौफ खाते हैं, वो उनके बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जल क्यों नहीं रहे हैं? परमेश्वर, वो देखो परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। जूडा के लोगों जागो, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारी हिफाजत करेंगे। वो हमारे साथ हैं। 3 अध्याय शुरुआत से पढ़ेंगे एक बार। 3 अध्याय इसी अध्याय में, इसी पुस्तक में 3रा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। 3रा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। पेजी नंबर यही पुस्तक में 1034। हाँ पढ़िए। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत रखवाई बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में कराया। कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों हकीमों गवर्नरों जार्जों ओके सबको बुलाएं। देखिए यहाँ आप इस प्रचार होने के बाद 3 अध्याय 2 बार पढ़िए। हालेलुया। फिर से बोल रहा हूँ, इस प्रचार होने के बाद 3 अध्याय 3रा अध्याय 2 बार पढ़िए बस। हालेलुया। ज़्यादा हो गया क्या होमवर्क? हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। केवल 3 अध्याय 2 बार पढ़िए क्योंकि और समझ में नहीं। 3रा अध्याय 2 बार पढ़िए बस। देखिए यहाँ क्या हुआ, मेरा भाषा में मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ क्या हुआ, एक राजा ने दुनिया को पालन कर रहा है। एक राजा, इस राज का नाम
नेबुकदनेस्सर राजा ने उसके राज्य में, पूरा राज्य में एक आज्ञा दे दिया। कौन सा आज्ञा दे दिया है? देखो, ये मैं एक सोने का एक प्रतिमा मैंने बनाया, एक मूर्ति को मैंने बनाया, मैंने रख दिया है यहां। सोने का मूर्ति को मैंने रख दिया है। अभी सब लोग क्या करना चाहिए? जब तुराई करते समय, तुराई पुकारते समय, उस आवाज आते समय सब लोग ये सोने का मूर्ति को दंडवत करना चाहिए। सब लोग ऐसा एक आज्ञा पास किया है, एक आज्ञा जारी किया है राजा ने। ये कौन सा राजा है? यीशु मसीह को मानने वाला राजा नहीं। ये कौन सा राजा है? अन्य जाति की राजा, मूर्ति पूजा करने वाला राजा है। उसने वो राज्यों के ऊपर ऐसा आज्ञा दे दिया। उस समय में ये राजा दुनिया को पालन कर रहा है, पूरा दुनिया उसके नीचे है उस समय में। हालेलुया! ये सच्ची में हुआ घटना। गूगल में भी, बाइबल छोड़कर गूगल में भी जाके देखो, नेबुकदनेस्सर राजा के बारे में लिखा गया है 2600 बैक। हालेलुया! 2600 ईयर्स बैक। हालेलुया! देखिए, यह राजा एक आज्ञा दे दिया, सोना का मूर्ति को दंडवत करना चाहिए, ऐसा आज्ञा दे दिया। उस समय में क्या हुआ है? सब लोग नरसिंगा पूते समय, हालेलुया, सब लोग दंडवत किया है, लेकिन 3 जन दंडवत नहीं किया है। उसका नाम क्या है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 जन ये मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। दंडवत नहीं किएगे तो राजा को मालूम पड़ गया ये बात। राजा को गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद 3 जन को बुलाया। 3 जन ऑलरेडी कौन है? राज्य के अंदर काम कर रहा है, राज्य के ऊपर, राज्यों के अंदर काम कर रहा है। 3 जन गवर्नमेंट पोस्ट में है, 3 जन। लेकिन ये 3 जन यीशु को मानने वाला है। ये 3 जन को राजा ने बुलाया, बुला के एक बात बोला है, मैंने आज्ञा जारी किया है, मेरा आज्ञा को सब लोग मान लिया है। सब लोग इस सोना का प्रतिमा को, मूर्ति को दंडवत किया। आप क्यों 3 जन लोग दंडवत नहीं किया है? ये 3 जन लोग ने क्या बोल दिया है? हे राजा, हम लोग यीशु मसीह से, एक बार पढ़ेंगे ये 3 जन क्या बोल दिया है? 16 वचन पढ़ेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने के लिए हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको, हालेलुया, उस दटकते हुए बट्टे के आग में। देखिए, ये 3 जन ने क्या बोला है उसके? मैं नहीं दंडवत नहीं करेंगे। उसने राजा को बहुत क्रोध आया। राजा को बहुत क्रोध आया। आने के बाद राजा ने 3 जन को बोला है, आग की भट्टी में हम डालेंगे, आग की भट्टी में हम डालेंगे। तुरंत 3 जन बोला है, राजा, हम लोग चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। आपका जो उत्तर दिया है, हमसे पूछ रहा है बात के लिए, क्या जवाब दे दूं? इसको उत्तर देने के लिए क्या उत्तर दे दूं? इसका हमारा अंदर चिंता नहीं है। आप आग के भट्टी में डालेंगे तो डाल दो, उधर हमारा परमेश्वर हमको रक्षा करेगा, आग में से रक्षा करेगा और आप में से भी हमको रक्षा करेगा। रक्षा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। ऐसा हालेलुया 3 जन लोग, यीशु की भक्त लोग बोल दिया है। बोलने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया। स्टोरी हमको मालूम है। राजा को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद राजा ने और एक आज्ञा जारी दे दिया, अभी आग की भट्टी है, सामने आग की भट्टी है, आग की भट्टी को हालेलुया 7 गुना इंक्रीज करो। आग की भट्टी में 7 गुना और आग जला दो। आग बहुत आगे है। आग आते समय राजा ने बोल दिया है, हालेलुया, उसका राज्य में बहुत बलशाली लोग, हालेलुया, थोड़ा लोग आके ये 3 जन को ऐसे ही पकड़कर हालेलुया आग की भट्टी में फेंक दिया है। 3 जन को, किसको? 3 जन को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 जन को आग की भट्टी में ऐसा
फेंका है। फेंकने के बाद वो आग की वजह से ऐसा फेंक दिया, लोग बहुत ये बलशाली लोग आग के सामने ऐसे जाके ऐसे फेंक दिया, लोग वो लोग मर गया, क्योंकि आग इतना प्रभाव से आ रहा है, 7 गुना की प्रभाव से आ रहा है। फेंक दिया लोग है ना, वो लोग राजा का लोग है, वो लोग बलशाली लोग, वो लोग मर गया आगे के इफेक्ट वजह से। द्वार का पास वो लोग ऐसा फेंकने के समय वो लोग ने मर गया। थोड़ा समय होने के बाद आग के अंदर अभी कौन गया है, आग की भट्टी में कौन गया है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 जन आग की बीच में भट्टी में चले गया है। साधारण आग नहीं, बहुत हालेलुया, बहुत 7 गुना आग, फ्लेमिंग ज्यादा आ रहा है। ददकते हैं, हाले 7 गुना ददकते हैं, इतना तेज में आग है। वो आग के बीच में डाल दिया। थोड़ा समय होने के बाद राजा ने देखा है, राजा ने ऑब्जर्व किया है, 3 आग की भट्टी, वो 3 जन आग की भट्टी का अंदर, हालेलुया, उन लोगों को बंधन, ऑलरेडी इस बंधन भी नहीं है, पहले बंधन करके डाल दिया है, बंधन नहीं है, 3 जन नहीं है, हाँ पहले बांध के डाल दिया है, अभी बांध, हालेलुया, हाथ को और पैर को बांध नहीं है, और उसके साथ भी कौन है? और एक जन है, और एक व्यक्ति है, इन 3 लोगों के साथ भी और एक व्यक्ति है, और एक देवता की रूप में और एक व्यक्ति है, हालेलुया। कैसे दिख रहे? हालेलुया, ईश्वर के पुत्र के सादृश्य में और एक व्यक्ति है। ईश्वर की पुत्र की सादृश्य में इन 3 जनों का साथ और एक व्यक्ति है। ये राजा देखकर अजब हो गया, मंत्री लोगों को बुलाया, मंत्री लोगों के बुला के बोल दिया, हाँ हम कितना लोगों को आग में डाल दिया है? 3 जन, लेकिन उधर देखो 4 जन दिख रहा है, मुझे 4 जन दिख रहा है, 3 जन के साथ 4 जन, हालेलुया, 14 व्यक्ति हालेलुया ईश्वर की पुत्र के रूप में दिख रहा है। सो तुरंत ये राजा अजब हो गया, अरे इन लोगों का परमेश्वर यीशु ने, हालेलुया, इन लोगों का परमेश्वर यहोवा यीशु ने रक्षा किया है उन लोगों को। तुरंत आग का भट्टी के सामने राजा जाके, द्वार का पास जाके, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, महोन्नति, हालेलुया, महा उन्नति परमेश्वर की सेवक लोग, बाहर आ जाओ, आपका परमेश्वर महान है, आपका परमेश्वर आपको रक्षा किया है, असली परमेश्वर आपका परमेश्वर है। ऐसा बुलाया, बुलाने के बाद उन लोग ने बाहर आया है, हालेलुया। बाहर आने के बाद चेक किया, कपड़ा को चेक किया, बाल को चेक किया है, आंखों को चेक किया, शरीर को चेक किया है, अंगी को चेक किया है, हालेलुया, ऊपर का कपड़ा, हालेलुया, नीचे कपड़ा सब चेक किया है, बाल को चेक किया है, कुछ भी आग की स्मेल भी नहीं आ रहा है। क्या? आग की स्मेल भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों के लिए। तुरंत राजा अजब हो गया, आपका परमेश्वर असली परमेश्वर है, कष्ट के समय में, दुख के समय में संभालने वाला परमेश्वर, असली परमेश्वर आपका परमेश्वर है, हालेलुया। सब दुनिया में हालेलुया सही परमेश्वर, और हालेलुया पूजा करेंगे तो आपका परमेश्वर को करना है, दूसरों को कुछ नहीं है। ऐसा उसने आज्ञा दे दिया, उसने हालेलुया एक आज्ञा और एक आज्ञा जारी किया है। नेबुकदनेस्सर राजा ने 3 अध्याय में यही बात लिखा है, और एक आज्ञा जारी किया है। अलग अलग भाषा बोलने वाला लोग सुनो, अलग अलग जाति लोग सुनो, अलग अलग जगह में रहने वाला लोग सुनो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन 3 लोगों ने पूजा कर रहे, उपासना कर रहा है। यही परमेश्वर असली परमेश्वर, यही परमेश्वर को पूजा करना, ये परमेश्वर को पूजा छोड़कर दूसरों को पूजा करेंगे तो उन लोगों को मार डालना चाहिए। ऐसा एक आज्ञा दे दिया है, हालेलुया, वो आज्ञा जारी किया है, हालेलुया। इन 3 वचन में पढ़ेंगे तो अभी 28 में से पढ़ेंगे, हालेलुया। अभी 28 नेबुकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा,
और यह सोचकर शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसीलिए अभी मैं आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, हाँ भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से हाँ जो कोई शाद्राक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका दरदुरा गर गूरा, हाँ मतलब इल्लू पेंटकुपुलगा मार्च पड़ता है, हाँ घर दूरा बढ़ा जाएगा। हाँ मतलब उन लोगों का घर डंप ग्राउंड की जैसा, डंपिंग ग्राउंड की जैसा बन जाएगा। हाँ क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने हाँ बाबिलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कार्य होने के बाद राजा ने आज्ञा दे दिया और ये 3 जन को हालेलुया प्रमोशन दे दिया और ऊंचा पद, गवर्नमेंट पोस्ट और ऊंचा पद दे दिया। हालेलुया, ये सब बाइबल पढ़ लिया लोगों को मालूम है। और एक बार क्यों बताया, परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर और विश्वास बढ़ने के लिए। जितना बार आप पढ़ेगा सुनेगा, थोड़ा लोग क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा है, मैंने क्यों बार बार पढ़ने के लिए जरूरत क्या है। पढ़ लिया वचन को और एक बार पढ़ेंगे तो क्या है फायदा, विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, ये 3 जन लोगों का अंदर कितना विश्वास को देखो, हम विश्वास की द्वारा इतना भारी कार्य देखा है उन लोगों ने देखा। विश्वास, हेब्रियन की पुस्तक में एक बात है बाइबल में, विश्वासों के द्वारा थोड़ा लोग आग की बल को कम कर दिया। अग्नि बलमुन चल्लार्चेनु, हालेलुया, आग की बल को कम कर दिया थोड़ा लोग विश्वास के द्वारा। अरे राजा कौन सा आज्ञा दे दिया है, मूर्ति को दंडवत नहीं करेगी तो आग की बट्टी, वो आग की बट्टी भी 7 गुना दतकते हुए, हाँ आग से दतकते हुए, इतना आग दतकते हुए उसके थोड़ा बलशाली लोग भी हालेलुया डालने के गया है, फेंकने के गया, वो लोग मर गया है ना। इतना आग की बल को उन लोगों ने कम कर दिया। कौन कम कर दिया है, शद्रक मेशक अबेदनगो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आग की बल को कम कर दिया। इतना ताकत कैसे मिल गया है, मतलब बाहर का जो आग है उन लोगों को अंदर भी आग है। 3 जन लोगों को कौन सा आग है, आग की परमेश्वर, दहिंचु अग्नि वाले उन्ना परमेश्वर, मतलब कंज्यूमिंग फायर, आग की जैसा परमेश्वर है उन लोगों के अंदर। मतलब ये 3 जन का अंदर भी एक आग है। कौन सा आग है, परमेश्वर की आग है। ये आग बाहर का आग को कम कर दिया है। हालेलुया, मतलब अब यीशु में विश्वास करते समय, अब यीशु में विश्वास में बढ़ते समय आपका अंदर आग की जैसा परमेश्वर की शक्ति आएगा। वो शक्ति आपको समस्याओं को दबाएगा, बीमारियों को दबाएगा, आपके ऊपर आने वाला लहर के जैसा आने वाला डिप्रेशन की आत्मा और सुसाइड करने वाला आत्मा, निराशा करने वाला आत्मा, बाई देने वाला आत्मा को दबाएगा इन जीसस ने। हालेलुया, 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 स्तोत्र। देखिए हालेलुया, हम कौन सा परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर की और एक नाम है यीशु मसीह को, दहिंचु अग्नि, हिंदी में क्या बोलते हैं, कंज्यूमिंग फायर। हालेलुया, आग की ज्वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर की नाम, अब्राहम की पुस्तक में। हालेलुया, आग की ज्वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। मतलब हमारे परमेश्वर की एक ऐसा विश्वास करना चाहिए, वो विश्वास हमारा अंदर में से
बहुतायत तेज रीति में से आते समय बाहर का जो समस्या है कम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये विश्वास करने वजह से इतना लाभ के विषय में हमको मालूम है कितना लाभ आता है। देखिए 3 जन लोग पहले साधारण उद्योगी, साधारण जॉब में करने वाला लोग है। 3 जन लोग विश्वास के लिए एक परीक्षा आया उन लोगों के लिए। उन लोगों के सामने राजा एक आज्ञा दे दिया, है ना, राजा एक आज्ञा दे दिया, उनका ऊपर विश्वास के द्वारा जीत पाया है। जीत पाने के बाद उनको प्रमोशन बढ़ गया है। सच में आपके जीवन में एक प्रमोशन से आत्मिक स्थिति बोलो और हर एक आशीष बोलो, एक जगह में से दूसरा जगह में आप बढ़ने के लिए इसका बीच में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, टेस्ट आ रहे, जो कुछ बात आ रहे, उसका आप ऊपर जीत पाने के लिए विश्वास चाहिए। ऑलरेडी आपका अंदर विश्वास है, वो विश्वास को बढ़ाने करते समय हालेलुया हम एक लेवल में से दूसरा लेवल में जाता है। हालेलुया, ये विश्वास बढ़ाने के लिए हम क्या करना चाहिए, हालेलुया, ये बाद में देखेंगे। विश्वास बढ़ने के लिए हम क्या करना चाहिए। इसलिए विश्वास क्या करता है, एक लेवल में से आपको दूसरा लेवल में लेके जाता है। और विश्वास आपका अंदर जो विश्वास है, तो ये विश्वास कैसे काम करता है, परमेश्वर को महिमा देता है। परमेश्वर इतना महान है। देखो कौन बोला है, परमेश्वर महान है, ऐसा कौन बोला है? साधारण 3 व्यक्ति लोग बोला है हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमको रक्षा करने वाले। अभी 3 जन का बात आगे की बढ़ते के जाने से पहले 3 व्यक्ति का बात देखेंगे। एक बार 3 जन का बात देखेंगे। 16 वचन पढ़ेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में जो उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर किसके उपासना करते हैं, वह हमको उस ददकते हुए भट्टी की आंख से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ जितना ये लोग इतना विश्वास की बात कैसे बात किया है, उस जगह में इतना विश्वास लेंगे तो यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास किया लोग। इतना विश्वास नहीं है तो उस जगह में शायद रहेंगे तो लोग क्या करता है, ये राजा आग की भट्टी में डालेगा, हमको क्यों, हम दंडवत करेंगे, बाद में यीशु से माफ़ी मांगेंगे। हालेलुया। शायद ऐसा बोलने वाला लोग है उधर। लेकिन ये 3 जन लोग क्या किया है, 3 जन लोग ने विश्वास के द्वारा बात किया है। विश्वास के द्वारा बात करने वजह से परमेश्वर कौन है ऐसा बात किसको मालूम पड़ गया है, पहले इन तीनों को मालूम पड़ गया है परमेश्वर कौन है। ये लोग अच्छा विश्वास दिखने वजह से परमेश्वर कौन है ऐसा बात किसको मालूम पड़ गया है, राजा को मालूम पड़ गया। राजा का पास हकीम लोगों को, जितना लोग उधर देखने वाला लोग है, हकीम गवर्नर लोग, आजू बाजू आसपास में जितना लोग उधर खड़ा हुआ है उतना वो लोग को मालूम पड़ गया है। और राजा ने एक आज्ञा जारी किया है, सब बात हर एक जगह पूरा दुनिया में ये हालेलुया लेटर्स भेजा है। हालेलुया मतलब ये 3 जन हृदय के अंदर अच्छा विश्वास दिखाने वजह से ये 3 जन लोग अच्छा विश्वास दिखाने वजह से रिजल्ट कहां तक गया है, पृथ्वी की चोर तक गया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा, हम यीशु की आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा का हम पाने के बाद हमारा गवाही कितना तक है, सिर्फ मिलिंद तक नहीं, मिलिंदनगर तक नहीं है, कल्याण तक नहीं है हमारा गवाही। हालेलुया। हमारा गवाही कहां तक जाने के लिए परमेश्वर सोचता है, यरूशलेम, समरिया, यूदिया, पृथ्वी की चोर तक मेरे लिए गवाही होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा चाहता है मेरा बेटा को, मेरा वचन सुनने वाला लोगों को मैं बड़ा भारी गवाही बनना चाहता हूं। हालेलुया।
मैं बड़ा भारी गवाही बनाना चाहता हूं मेरे लिए, हालेलुया, भारी गवाही बनाना चाहता हूं, ऐसा हमारा परमेश्वर हमसे सोचता है। यह कार्य पूरी होने के लिए हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। विश्वास में बढ़ते समय हमारे परमेश्वर को पृथ्वी की छोर तक, हालेलुया, हमारे परमेश्वर की, हालेलुया, महिमा मिलेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को दिखा सकता है हमारा परमेश्वर कौन है। हम जानते समय एक विश्वास की द्वारा मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है। हम बाइबल में डीपली जाते समय मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, इतना सामर्थ्य है परमेश्वर, इतना शक्ति है। हम जानते समय, हालेलुया, हमारा अंदर विश्वास की रिजल्ट राजा लोग को मालूम पड़ जाता है। हमको हिंसा करने वाला लोगों को मालूम पड़ जाता है। हमको हिंसा करने वाला लोगों को तक, हालेलुया, हमारा विश्वास की रिजल्ट उतना तक जाता है। हालेलुया। ये 3 जन लोगों को सतावट कौन किया है? ये 3 जन लोगों को सतावट करने वाला कौन है? राजा है। राजा का पास हकीम लोग है, राजा का पास जो गवर्नमेंट गवर्नर्स लोग है, हालेलुया, सतावट करने वाला लोग। सच्ची में हम विश्वास में बढ़ते समय हमको सतावट करने वाला लोग, हमको डिस्टर्ब करने वाला लोग, हमको बार बार, हालेलुया, हमको ये सतावट करने वाला लोगों का पास तक हमारा रिजल्ट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास की रिजल्ट वो लोग आंखों के सामने दिखाएगा परमेश्वर। इसलिए विश्वास में बढ़ना चाहिए। अच्छा, परमेश्वर के पास आया है, विश्वास में बढ़ना चाहिए हम लोग। और विश्वास की बात मतलब विश्वास की रिजल्ट में बता रहा हूं, विश्वास की रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। राजा ने क्या बोला है? नेगेटिव थॉट्स से बात किया पहले मैंने, हालेलुया। उसने, राजा ने सोचा है ये मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे तो मेरा हाथ में से आपको बचाने वाला कौन है, ऐसा सवाल किया है। एक बार पढ़ेंगे यही वचन, 15 वचन पढ़ेंगे एक बार, 15 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह है, बांसुरी, हाँ, सारंगी, हाँ, सितारा, हाँ, हाँ, आदि सब प्रकार के हाँ, बाजों का हाँ, शब्द सुनो, हाँ, और उसी हाँ, क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचेंगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो, यदि तुम दंडवत ना करोगे तो इसी गड़ी लटकती हुई बट्टी के, हाँ, बीच में डाले जाएंगे। हालेलुया। ऐसा कौन देवता है, ऐसा कौन देता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके, मेरे हाथ से छुड़ा सके। राजा ने क्या बोला है? कौन सा देवता आपको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? इससे सवाल किया है राजा पहले। बाद में उसने निर्णय को चेंज किया, उसको नेगेटिव थॉट्स बदल हो गया है। पहले के बात अलग है, 3 जन विश्वास दिखाने के बाद राजा का बात अलग हो गया। पहले नेगेटिव बात किया है, बुरा बात किया है, विश्वास दिखाने वजह से, हालेलुया, पॉजिटिव थॉट्स बात किया है। सच में हमारा हृदय में दिन का दिन, मैं इतना साल से मैं वचन सुन रहा हूँ, कुछ बदलावट नहीं आ रही। क्यों नहीं? अंदर विश्वास बढ़ रहा है। विश्वास बढ़ के क्या होने वाला है? एक दिन आएगा, हालेलुया, आपके आमने सामने जो लोग हैं, घर वाले लोग हैं, जो कुछ बुरा थॉट्स है, रॉन्ग थॉट्स है, मैं अभी तक आपके लिए, आपका परमेश्वर के लिए मैं रॉन्ग सोच लिया है, नहीं, हालेलुया, आज से मैं सोच रहा हूं सच्चा परमेश्वर ये आपका परमेश्वर है। हालेलुया, आपका मार्ग सच्चा मार्ग है। हालेलुया, और आपका अंदर आप सच्चा आदमी है, आप धर्मी आदमी है, ऐसा बोलने का समय आ जाएगा विश्वास दिखाने वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास हमारे हृदय में आगे बढ़े इन जीसस ने। सच में हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हमारे परमेश्वर की कार्य प्रकट होने के लिए, हमारे घर के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे परमेश्वर की कार्य प्रकट होने के लिए, हमारा सबका अंदर, सुनने वाला लोगों के अंदर विश्वास बढ़ जाए इन जीसस ने। पूरी रीति से विश्वास बढ़ जाए। 3 जन का अंदर विश्वास, दुनिया में हर एक कोने कोने में राज का लेटर जारी हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
ये अन्य जातीय राजा है, दुनिया में पालन करने वाला लोग राजा है। सच में हमारा परमेश्वर कहाँ कार्य करने के लिए आपको चाहता है, उधर कितना कितना लोग है, कौन सा लोग है, आग की भट्टी में डालते समय उस जगह में कौन है, कौन खड़ा हुआ है, एक बार देखेंगे। आग की भट्टी में डालते समय कौन सा लोग है, सामने लोग है, एक बार पढ़ेंगे। 30 में 20 वचन है, 3 में 30 में 3 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, सेकंड में से मैं पढ़ रहा हूं, देखिए 3 में 3। जब नेबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों को, हकीम को, गवर्नर को, जजों को, खजानियों को, न्यायियों को और शास्त्रियों को, यदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो इतना लोगों को बुलाया राजा ने, इतना लोगों को बीच में परमेश्वर के बारे में सुसमाचार बोलने के लिए 3 लोगों को अवकाश मिल गया है। हालेलुया, इतना लोगों के बीच में हमारे परमेश्वर उसकी महिमा दिखाया। सच में हालेलुया, आज भी हमारे परिवारों में, आज भी हाले सबके आंखों के सामने परमेश्वर उसकी महिमा दिखाने के लिए, उसकी कार्य दिखाने के लिए चाहता है। हालेलुया, आपके परिवार में, स्नेहितों के बीच में सच में कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, लेकिन उसके पास एक विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, विश्वास की बढ़ने के अनुभव में आगे बढ़ेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब एक जगह में प्रेरितों ने, यीशु मसीह का चेले लोग और चेले लोगों का तरफ थोड़ा लोग क्या किया है, एक जगह में 120 लोग एक जगह में बैठते समय परमेश्वर की आत्मा के लिए वेट कर रहा है। उन लोग ने 120 लोग कितना दिन से वेट कर रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ऐसा 8वां दिन आया। उस समय में 8वां दिन में आया, उस समय में कौन सा है, एक त्योहार है, पेंतुकोस्त है ना, एक त्योहार है। दुनिया में बड़े बड़े फेमस जेविश लोग, यहूदी लोग उस जगह में आ गया है। उस जगह में आया, उसी समय में ऊपर से पवित्र आत्मा परमेश्वर 120 लोगों को ऊपर आ गया है। हालेलुया, मतलब परमेश्वर की आत्मा कभी आने के लिए चाहता है, सब लोग आने के बाद परमेश्वर की आत्मा आने के लिए चाहता है। आज भी हालेलुया, आपका घर वाले लोग, फ्रेंड्स लोग, हालेलुया, आपका ऊपर ध्यान से देखने के लिए, आप हार गया, आपने हार गया, समस्याओं में फंस गया, ऐसा सब लोग, आपको घर वाले लोग आपके ऊपर, अरे ये लड़की हार गया है, ये लड़की का जीवन खत्म हो रहा है, ये लड़का का यीशु का पास गया है, उन लोगों का परिवार नीचे नीचे जा रहा है, ऐसा सब परिवार आपको ऊपर ध्यान रखने के समय, आपके लिए सोचते समय, आपके लिए दृष्टि करते समय, उसी समय में यीशु मसीह हालेलुया उसकी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये लोग ने, राजा लोग, हकीम लोग, गवर्नर लोग, सब लोग क्यों आया है, उधर जमा हो गया है। 3 जन लोग आगे की भट्टी में कैसे मर जाएगा देखेंगे। हाँ, 3 जन लोग आगे की भट्टी में कैसा हमारे आंखों के सामने सत्यानाश होगा, ऐसा कार्य को देखेंगे। वो कार्य के लिए आया है, वो कार्य के लिए देखने के लिए आया है ना। लेकिन यहां उस लोगों के सामने परमेश्वर ने आग की भट्टी में से उन लोगों को बचा लिया है। हालेलुया, आज का मन में सोचो, आज मेरा परिवार के लिए सब लोग बात कर रहा है, आज मेरा परिवार के लिए, मेरा परिवार हार गया, मेरा परिवार प्रभु में आया, कुछ पाया नहीं, प्रभु में आया, हालेलुया, कुछ आशीष पाया नहीं, प्रभु में आया है, कितना साल हो गया, सुबह रात शाम को प्रार्थना कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, सब लोग मेरा परिवार के लिए चिंता कर, सब लोग मेरा परिवार के लिए बात कर रहा है, ऐसा हालेलुया। सब लोग का ध्यान आपका ऊपर आते समय परमेश्वर की महिमा कार्य आपका अंदर विश्वास के द्वारा वो दिखाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए पौलुस भक्त ये अच्छा बात बोलता है, पौलुस भक्त, हम हार गया लोगों की जैसा दिखता है,
लेकिन हम लोग जय पाया लोग हैं। हम फंस गया लोगों की जैसा दिखता है, लेकिन हम लोग जय पाया लोग हैं। हम मर गया लोगों की जैसा दिखता है, जस्ट दिखता है, हम लोग जीने पाया लोग हैं। हम दरिद्र लोगों की जैसा दिखता है, लेकिन दूसरों को आशीष देने वाला लोग हम लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 3 जन हालेलुया आग की भट्टी में मरने वाला है, सत्यानाश होने वाला है, ऐसा दिखता है परिस्थिति पहले, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया उन लोगों के अंदर विश्वास के द्वारा कार्य करके दिखाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, विश्वास में बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए डेली। विश्वास कैसे बढ़ता है? देखिए, ये विश्वास कैसे, ये 3 जन लोगों के लिए बारे में एक बार सोचे थे। ये 3 जन लोग कहाँ से आया? ये 3 जन लोग कौन है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 जन लोग कहाँ से आया? ये लोग आया है बाहर इस्राएल देश में से। ये नेबुकदनेस्सर राजा का पास दास लोग हैं, मतलब बंधुआई लोग हैं, बंधुआई के रूप में आया है। यहाँ के लोग नहीं है इतना, छोड़ो, देखिए यहाँ के लोग भी नहीं है, इतना हिम्मत कैसे आया? विश्वास के द्वारा बाहर से इस्राएल के देश में से आया, यहूदी लोग हैं ये लोग का अंदर विश्वास कैसे आया? इन लोग ने हमेशा हालेलुया परमेश्वर के बारे में हालेलुया मालूम है। उन लोगों को, उन लोगों का हालेलुया संगति बहुत छोटा संगति है, लेकिन बहुत सामर्थ्य संगति है। दानियल उसका हाले फ्रेंड है। दानियल कौन सा दानियल है? परमेश्वर के सामने हालेलुया मर्मों को, मतलब परमेश्वर की दर्शन को बोलने वाला लोगों के झुंड है, ऐसा झुंड, फ्रेंड्स, बहुत खास फ्रेंड है इन लोग ने। मतलब दानियल और ये 3 जन लोग हालेलुया संगति, स्ट्रांग संगति है, बहुत सामर्थ्य मंडली है। हालेलुया फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स को चुना विषय में हालेलुया ध्यान से देखना चाहिए। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 जन कौन है? बहुत सामर्थ्य लोग हैं। मतलब छोटा मंडली है, लेकिन सामर्थ्य मंडली है। इतना सामर्थ्य मंडली है, परमेश्वर की दर्शन को देखने वाला मंडली। आने वाले दिनों में क्या होगा ये सब बोलने वाला व्यक्ति उन लोगों का मंडली में है। कौन है? दानियल। हालेलुया, दानियल उसके बीच में है। राजा के सामने खाना, हालेलुया, राजा ने खाना भेजा है, वो खाना हालेलुया उन लोग ने नहीं खाया है। ऐसा मंडली, मतलब पवित्र मंडली है। थोड़ा लोग है पवित्र से जी रहा है, थोड़ा लोग है अपवित्र भोजन नहीं कर रहा है, अपवित्र मार्ग में नहीं जा रहा है। थोड़ा लोग है स्वर्ग में परमेश्वर से हालेलुया ज्ञान पा रहा है। उन लोग ने इतना अच्छा मंडली, सामर्थ्य मंडली में है। कौन है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। हालेलुया, आज ये आवाज सुनते समय हालेलुया आप ध्यान करो, हालेलुया विश्वास करो। मेरा कलीसिया में थोड़ा लोग आ रहा है, लेकिन हालेलुया सामर्थ्य मंडली में मैं ज्वाइन हुआ है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में ऐसा मंडली में मैं ज्वाइन हुआ है। थोड़ा लोग है हमारे कलीसिया का अंदर, लेकिन स्वर्ग में बैठा हुआ एकाएक परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर की हृदय की इच्छा पूरी करने वाला मंडली है। हालेलुया, ऐसा मंडली में प्रभु ने मुझे ज्वाइन किया है। इसलिए हालेलुया मैं हार गया लोग नहीं है। सबके सामने मैं परमेश्वर को महिमा करने वाला हूं। सबके सामने परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा मैं ऊंचा स्थान में, आत्मिक स्थिति में बढ़ने वाला हूं। हर एक आशीषों में बढ़कर प्रभु के लिए, महिमा के लिए गवाही बनकर जीने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखिए ये 3 जन कहां से आया? ये 3 जन को इतना विश्वास कैसे आया? एक राजा के सामने बहुत हिम्मत के साथ बात कर रहा है ये 3 जन लोग। एक राजा के सामने इतना विश्वास के, हम दंडवत नहीं करेंगे, हम जिंदा परमेश्वर को दंडवत करेंगे, हम मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। इतना गट्स बात इन लोगों ने, इसका अंदर इतना कैसे आया है विश्वास? हालेलुया, उन लोगों ने इज़राइल देश में प्रभु के बारे में सब कुछ मालूम है। अभी तो जो सिखाया है शुरुआत से लेकर हमारा परमेश्वर हालेलुया सृष्टि को, आसमान को बनाया, ऐसा बात उन लोगों ने सीख लिया है। इन 3 जन हालेलुया हमारा परमेश्वर मिस्र देश में रहते समय इज़राइल लोगों को, हमारा पुराने लोगों को कैसे छुड़ाया है, यह बात मालूम है उन लोगों को। और हमारा परमेश्वर ने हमारे बीच में आग की खंबे का जैसे रहकर कार्य किया है। हमारे पुराने लोगों को
पुराने लोगों को बीच में परमेश्वर ने कैसे खिलाया, कैसे चलाया, सब कुछ ये 3 जन को मालूम है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की शक्ति के बारे में हालेलुया मालूम है, परमेश्वर महसूस किया है। हालेलुया। सच में आपको विश्वास कैसे बढ़ेगा? ये 3 जन के लोगों के जैसा आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? हमेशा आपके हृदय में ऐसा सोचना चाहिए, मेरा गया महीना में मुझे परमेश्वर ने कैसे सहायता किया, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया समय में, उस समय में प्रभु ने मुझे कैसे सहायता किया। ऐसा बात हम लोग याद कर कर स्तुति करेंगे तो विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हमेशा यही सोचता हूँ बहुत बार, हालेलुया, प्रभु मैं आंध्रा में से यहाँ कैसे आया है, कैसे लेकर आया परमेश्वर ने। या आंध्रा में से यहाँ आने के बाद कैसे रूम मिल गया, कैसे हालेलुया सेवा शुरू हो गया। बहुत लोग पीछे गया है, लेकिन आज स्थिर करके परमेश्वर के आदों की अनुग्रह से मैं कैसे स्थिर कर रहा है परमेश्वर ने। ये सब मैं आंध्र प्रदेश से निकल कर यहाँ आना एक अद्भुत बात है। परमेश्वर मेरे साथ रहकर, मेरे परिवार के साथ रहकर जैसा कार्य किया है, वो कार्यों को देखकर मैं कभी ये कार्यों को सोचते समय विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम ऐसा महसूस होना चाहिए, ये 3 जन कैसा सोच करने वाला, हमारा इज़राइल के देश में, हमारा देश में हमारा परमेश्वर ऐसा कार्य किया है, हमारा परमेश्वर पहले दिनों में ऐसा कार्य किया है, हमारा परमेश्वर ऐसा कार्य किया है, गया महीना में ऐसा कार्य किया, गया साल में ऐसा कार्य किया है। ऐसा बार बार ये 3 जन लोग ऐसा सोचने वाला लोग है। हालेलुया। इसलिए अचानक सोचकर वो सोच लिया, वचन लिया, ऐसा सोच के एक राजा के सामने आने के बाद विश्वास बढ़ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आदत है तो हमेशा हर दिन यीशु के बारे में सुनने के लिए, परमेश्वर की वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए आपको आदत है। इसलिए हालेलुया एक संकट के समय में, एक प्रॉब्लम्स के समय में आपको हृदय में से ये 3 जन में से कैसा विश्वास बाहर आया, वैसा विश्वास की बात बाहर आएगा इन जीसस ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास की बात कैसा आता है, बाहर आता है। देखिए ये विश्वास कैसे बढ़ गया है उन लोगों के अंदर। संगति है, अच्छा स्ट्रांग संगति में बैठा है लोग ने। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। इतना वचन लिया है, साधारण वचन लिए उन लोगों का 3 जन का अंदर हृदय में। साधारण के वचन नहीं है, स्ट्रांग वचन, डीप वचन लिया है उन लोगों का अंदर। देखिए राजा के सामने कैसे बात किया, राजा हमारा परमेश्वर वो आग की भट्टी में से बचाएगा, आप में से बचाएगा, शायद नहीं बचेंगे तो नो प्रॉब्लम, हम लोग पाप नहीं करेंगे, ऐसा बोल दिया है। मतलब शायद नहीं बचेंगे तो, हाँ शायद नहीं बचाएंगे तो हम परमेश्वर के पास जाने वाला है। देखिए इतना विश्वास कैसे है उन लोगों का अंदर। पौलुस भक्त भी एक बात बोलता है, प्रभु मैं मरेंगे तो मुझे लाभ आता है, मैं जीना मसीह के लिए मैं जी रहा हूं, मैं मरेंगे तो मुझे लाभ आता है। मरने के बाद किसी को भी लाभ आते हैं क्या? मरने के बाद किसी को भी लाभ आते हैं क्या? पौलुस भक्त बोल रहे, प्रभु मैं ऐसा जिएगे तो आपके लिए मैं जीता हूं, आपको कार्यों को प्रकट करने के लिए, मेरे आंखों में से आपको कार्यों को, अद्भुत कार्यों को देखने के लिए मैं जीता हूं। मैं मरेंगे तो भी मेरे से लाभ है। लाभ मतलब क्या है? मैं मरेंगे तो मतलब ये शरीर को छोड़कर मेरा आत्मा बाहर आएगी तो, आपका पास आएगी तो आपको डायरेक्टली उधर देखना पड़ता है, डायरेक्टली उधर आपको देखेंगे। वो इतना आनंद की बात है ना, उधर डायरेक्टली आपको देखेंगे मैं उधर आने के बाद। मैं उधर आएगा तो भी लाभ है, मैं यहाँ यह शरीर का सार रहेगी तो भी मैं आपके लिए जीऊंगा, मतलब आपके लिए प्रकट करूंगा, आपके बातों की मैं बोलूंगा। आप ऐसा बोलते समय अद्भुत कार्य होता है। राजा लोग भी हालेलुया यीशु के बारे में सुनता है, वो लोग भी एक्सेप्ट करता है यीशु में, यीशु महान है, ऐसा उन लोग मुंह से बोलता है। यह ऐसा कार्य होता है, इतना धन्य की बात है। स्वर्गदूतों को भी नहीं दे दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह का, उसके एकलौते पुत्र के बारे में बोलने के योग्य स्वर्ग लोगों को भी नहीं दे दिया है, हमको दे दिया। इसलिए यहाँ रहेंगे तो, हम यहाँ रहेंगे तो बहुत धन्य की बात है, क्योंकि मेरे लिए जीवित हाँ जीवित रहना मसीह है। तो रेफरेंस है फिलिपियन की पुस्तक में 1 में 22, हाँ
1 में 21 फिलिपियन की पुस्तक में। ओके, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, हाँ, और मर जाना लाभ है। और एक बार पढ़िए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, हाँ, और मर जाना लाभ है। ये भक्त कैसे विश्वास के साथ जी रहे, देखो। प्रभु में जिएगे तो कंपल्सरी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जिएगे तो हालेलुया दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। कार्य होता है, मेरे वजह से द्वारा कार्य होता है, आपने इस्तेमाल करता है। मैं शरीर छोड़कर जाएगी तो बहुत आनंद की जगह, मतलब मरने के बाद लाभ है, जिएगे तो यीशु के लिए जीना। इतना विश्वास है, इतना एक हालेलुया सच्चाई के साथ जी रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चाई मालूम नहीं है लोगों को, क्या बोलता है मैं मरेंगे तो अच्छा बात है, ये समस्या का वजह से मैं मरेंगे तो अच्छा बात है, ऐसा लोग सोचता है। हालेलुया, विश्वास हालेलुया परमेश्वर से एक सच्चाई की बात लेकर विश्वास में बढ़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखिए विश्वास हम बढ़ते समय परमेश्वर एक एक बार हमारे कार्यों के क्यों लेट करता है, जल्दी क्यों नहीं करता है। परमेश्वर ने हमारा कार्य क्यों लेट से करता है। देखिए ये 3 जन लोग हैं ना, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये 3 जन लोगों को प्रभु कभी कार्य किया है, हाँ कभी कार्य। राजा ने आज्ञा जारी दे दिया, एक सोना का प्रतिमा तैयार किया, उस टाइम में प्रभु ने कार्य नहीं किया है। सोना का प्रतिमा कार्य करने के बाद राजा ने सबको आज्ञा दे दिया है, सब लोग दंडवत करना, नहीं तो आग की भट्टी में डालूंगा, ऐसा आज्ञा दे दिया। उस समय में भी परमेश्वर ने कार्य नहीं किया है। और नरसिंह का फूकते समय सब लोग दंडवत किया है, 3 जन दंडवत नहीं किया है। उस समय में राजा को मालूम पड़ गया है, उस समय में भी प्रभु ने कार्य नहीं किया। ये 3 जन लोगों को राजा के सामने बुलाया, राजा ने 3 लोगों से सामने पूछा है क्यों दंडवत नहीं किया। इन लोगों ने बात करने वजह से राजा गुस्सा बढ़ गया, तभी परमेश्वर ने कार्य नहीं किया। राजा का गुस्सा बढ़ने के बाद राजा ने शिक्षा करार किया, शिक्षा दे दिया है, आग की भट्टी में डालो, ऐसे शिक्षा करार दे दिया, तभी परमेश्वर ने कार्य नहीं किया है। सब भट्टी रेडी कर रहा है, 7 गुना आग बढ़ रहा है, तभी परमेश्वर ने कार्य नहीं किया है। और थोड़े लोग क्या किया है, बलशाली लोग, ये शद्रक मेशक अबेदनगो को पकड़कर फेंकने के लिए तैयार हो रहा है, तभी परमेश्वर ने कार्य नहीं किया है। द्वार का पास पकड़कर ऐसा रेडी हो रहा है, रेडी हो रहा है, तभी परमेश्वर ने भी कार्य नहीं किया है। आग के भट्टी में फेंकने के लिए तैयार हो रहा है, तभी परमेश्वर ने कार्य नहीं किया है। आग की भट्टी में डालने के बाद, आग की भट्टी में बीच में जाने के बाद परमेश्वर कार्य किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर क्यों इतना समय तक कार्य नहीं किया, उस समय तक कार्य किया है, उस समय में कार्य किया है। हमें एक बार सोचता है परमेश्वर क्यों इतना दिन, इतना साल मेरा प्रार्थना, इतना महीना मेरा प्रार्थना एक विषय के लिए क्यों परमेश्वर नहीं किया है। क्योंकि परमेश्वर की योजना है हालेलुया, पूरी रीति से ये कार्य के द्वारा आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, पूरी रीति से ये कार्य के द्वारा परमेश्वर की गवाही मिलना चाहिए, पूरी रीति से हालेलुया हमेशा के लिए, आने वाला पीढ़ियों के लिए हालेलुया एक स्ट्रांग गवाही बनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पूरी रीति से हम लोग भी प्रभु के ऊपर आधार होना चाहिए, और पूरी रीति से राजा को भी मालूम पड़ना चाहिए देवता वजह से भी कुछ नहीं, देवी वजह से भी कुछ नहीं, सब कुछ जिंदा परमेश्वर यीशु की द्वारा हालेलुया रक्षा मिलता है, ऐसा मालूम पड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये कार्य पूरी करने के लिए परमेश्वर लेट करता है, लेट करने दो, लेकिन सहने के लिए शक्ति हमको देता है। हालेलुया, आगे के भट्टी में के में हालेलुया। एक बात अच्छा बात है बाइबल का अंदर, नदिल में नड़चना सरे, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात पढ़ेंगे, ओके, एशिया पुस्तक में 43 में 2 पढ़ेंगे, 43 में 2, एशिया पुस्तक में 43 में 2।
यशायाह पुस्तक 43 में 2 पढ़ेंगे। हाँ, हम्म, 43 में 2 पढ़िए। यशायाह पुस्तक में 40। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। आप जब तू नदियों में होकर चले, हाँ, तब वे तुझे ना डुबा हालेलुया। देखिए, जब तू आग में चले, जब जो आग में चले, आग का बाहर नहीं, आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, आंच ना लगेगी। उसकी मतलब आग का छोटा भी आपको टच नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और उसकी लव तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, ऐसा वादा दिया है। ये वादा ऑलरेडी 3 जन लोगों को मालूम है। किसको मालूम नहीं है? आका उधर राजा को मालूम नहीं है, बाकी के लोग को मालूम नहीं है। इतना वचन ऑलरेडी मन में है, उन लोगों का मन में है ये वचन। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसे वचन मन में है तो विश्वास आता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? बाइबल में क्लियरली लिखा है, सुनने वजह से विश्वास आता है। वचन अंदर जाएंगे तो विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने एक सिस्टर को घर में विजिट करने के समय मैंने बोला है, जब पास्टर जी समस्या आने के बाद पास्टर जी कॉल करेंगे तो पास्टर जी फ़ोन करेगा, चलेगा, मेरा बीमारी वो समस्या है, कुछ समस्या में बाहर आऊँगा। नहीं तो फ़ोन करेंगे तो पास्टर जी का प्रार्थना नहीं हो रहा है तो पास्टर जी को घर में बुलाएंगे, पास्टर जी मेरा सिर पर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, मैं आएगा, ठीक हो जाऊँगा। ऐसा सोच रहे, अच्छा बात है। लेकिन आपके हृदय में वचन स्थिर हो जाएंगे तो हर दिन भेज रहे ये वचन और बाइबल में आप खुद पढ़ रहे वचन कान में जाके अंदर हृदय में स्थिर हो गया है तो अननेसेसरी समस्या में नहीं फंसेगा। हालेलुया। बार बार समस्या में परमेश्वर ने निर्णय नियुक्त किया है, नहीं परमेश्वर ने निर्णय नहीं किया है, ऐसा समस्या में फंसना, ऐसा अनुभव नहीं आएगा। बार बार व्यर्थ समस्या में नहीं फंसेगा। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में बने रहेंगे तो स्थिर हो गए तो परमेश्वर से साथ एक संबंध है तो हालेलुया, हर दिन चमत्कार कार्य हो रहा है। 3 जन का अंदर खाली बाकी का सामने राजा के सामने ऊपर का ऊपर बात नहीं, ये 3 जन को परमेश्वर से पहले खास एक संबंध है। हालेलुया। ये यशायाह का पुस्तक में बात में ऑलरेडी मालूम पड़े, मतलब वचन में बने रह गया है। हालेलुया। प्रभु में बने रह गया है, प्रभु के साथ एक संबंध है, संबंध के द्वारा विश्वास की बात आ रहा है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर से संबंध है और विश्वास भी है। हालेलुया। थोड़ा लोग को संबंध परमेश्वर के साथ संबंध है लेकिन विश्वास नहीं है। हालेलुया। एक बड़ा बेटा को देखो, पापा का पास है बड़ा बेटा, लेकिन पापा का साथ संबंध है, घर में ही है, लेकिन एक विश्वास नहीं है, एक हृदय शून्य है बड़ा बेटा को। पापा मुझे क्यों कभी भी कुछ पैसा नहीं दे दिया, मेरे फ्रेंड्स का साथ एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं दे दिया, पापा से झगड़ा कर रहा है। पापा का साथ है घर में ही लेकिन विश्वास नहीं है। मतलब घर में ही पापा का साथ संबंध में है लेकिन पापा का ऊपर विश्वास नहीं है। पापा देने वाला है। हालेलुया। पापा का पास सब कुछ हम ले सकता है विश्वास की द्वारा, ऐसा अनुभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर के पास से ऐसा बढ़ना चाहिए, एक अच्छे संबंध और संबंध के साथ विश्वास। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक बार आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करते समय आपका हृदय में विश्वास बढ़ने के लिए अनुग्रह, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो का अंदर विश्वास है। कौन सा विश्वास है? आग की भट्टी को प्रभाव का कम कर दिया। हालेलुया। आज हमारा सोसाइटी में जो समस्या है, आपका घर के अंदर जो समस्या है, बीमारी की समस्या बोलो, फाइनेंशियल की समस्या बोलो, बुद्धि कमी घटी की समस्या बोलो, जो कुछ बोलो, वो आग को कम करने के लिए हालेलुया आपके हृदय में
विश्वास बढ़े इन जीसस नेम। आपकी हृदय में विश्वास कैसे बढ़ता है? यीशु के बारे में सुनने वजह से, सुनने में आगे बढ़े इन जीसस नेम। शद्रक मेशक अबेदनगो का हृदय में कैसा विश्वास है, वैसा विश्वास आपको हृदय में एक नदी की जैसा, बाढ़ की जैसा फैला हो जाए इन जीसस नेम। ओ रिबाला रगा शिबा बाबा बाबा बाबा। विश्वास, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। बिना विश्वास प्रभु को प्रसन्न करना मुश्किल है। विश्वास चाहिए परमेश्वर से सब कुछ कार्य पाने के लिए, विश्वास चाहिए। हालेलुया। विश्वास का अभिषेक, विश्वास की आत्मा, विश्वास की अनुग्रह यीशु के द्वारा मिले इन जीसस नेम। यीशु के द्वारा मिले इन जीसस नेम। शद्रक मेशक अबेदनगो ये 3 जन लोग हालेलुया आग की भट्टी के अंदर भी, हालेलुया तेज में है आग की भट्टी के अंदर भी, कुछ भी चोट नहीं लगाया है, कुछ आग की आंच भी नहीं लगा। हालेलुया। यही बोलते हैं विश्वास। ऐसा विश्वास में कलीसिया आगे बढ़े इन जीसस नेम। प्रभु का पूरा शक्ति हमारे शरीर में फैला होने के लिए, पर परमेश्वर की पूरा ज्ञान हमारे दिमाग में फैला होने के लिए, परमेश्वर की पूरा शक्ति हमारे शरीर में फैला होने के लिए, परमेश्वर की पूरा ज्ञान हमारे दिमाग में फैला होने के लिए। ओ यीशु मसीह नाम में परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में आगे बढ़े और परमेश्वर के साथ अच्छा विश्वास में आगे बढ़े इन जीसस ने। रिबाला का रबा सीबा बाबा बाबा बाबा। राजा के सामने कुछ भी डरता नहीं है। 3 जन लोग आग की भट्टी के लिए डरता नहीं, राज के लिए डरता नहीं है। हालेलुया। दुनिया पालन करने राजा, क्रोध में हुआ राजा, ओ राजा के लिए डरता नहीं और आग की भट्टी के लिए भी डरता नहीं। विश्वास में रहने वाला लोग किसी बातों के लिए चिंता नहीं करता है, किसी बातों के लिए डरता नहीं। भाई का आत्मा कहाँ भी काम नहीं करेगा। आपको हृदय में, आपका हालेलुया दिमाग में भाई का आत्मा नहीं काम करना चाहिए। विश्वास की अभिषेक पाइए इन जीसस ने। सीबा लाकराबा सीबा बाबा बाबा बाबा। प्रभु विश्वास दीजिए प्रभु। हालेलुया। कलीसिया को, हमारे परिवार को प्रभु हालेलुया आपको महिमा प्रकट होने के लिए पप्पा, आपका महिमा प्रकट होने के लिए पप्पा। राजा हालेलुया बदल हो गया है, राजा दिमाग बदल हो गया, राजा बात बदल हो गया है, राजा हमारे परमेश्वर को दंडवत किया है। हालेलुया। प्रभु लोग बदल होने के लिए, इंडिया बदल होने के लिए, विश्वासी लोग विश्वास में बढ़ जाए इन जीसस ने। विश्वासी लोग विश्वास में बढ़ जाए इन जीसस ने। रिबा लाकाराबा सीबा बाबा बाबा। आंख बंद कीजिए। हालेलुया। आंख बंद कीजिए। हालेलुया। रिबा बाबा बाबा ना खराबा सीबा बाबा रिबा बाबा बाबा रिबा खराबा सीबा बाबा। विश्वास के द्वारा जीने वाला लोग कैसे भी जी सकता है। परिस्थिति कितना कठिन भी होने दो, विश्वास भरोसा रख दिया लोग कैसे भी जी सकता है। रिबाला कराबा सीबा बाबा। समुद्र में से क्रूड ऑयल गैस निकालने वाला लोग है। ऐसा लोगों के पास एक पास्टर ने जाके पूछा है, आप समुद्र में कैसे हालेलुया होल दबाया है। हालेलुया होल लगाया है क्योंकि कहां भी होल लगा वो पानी आता है, लेकिन गैस कैसे आ रहा है, ऑयल क्रूड ऑयल कैसे आ रहा है, कहां भी होल लगा वो कैसे आता है। हालेलुया। समुद्र का ऊपर पूरा पानी है, कैसे होल लगाया है वो लोग ने। यही ज्ञान है। हालेलुया। यही विश्वास। हालेलुया। और रिबा कराबा परमेश्वर की ज्ञान पाया। हालेलुया। ज्ञान दिया परमेश्वर ने। ज्ञान पाने के लिए विश्वास। हालेलुया। संसार में कितना भी तकलीफ होने दो, समुद्र की जैसा संसार में कितना पानी की जैसा
प्रॉब्लम होने दो, लेकिन ऑयल निकालने के लिए, गैस निकालने के लिए, मतलब एक संसार में कैसे भी बिगड़ होने दो, हालेलुया, आप ये संसार में अच्छे से जीने के लिए एक विश्वास परमेश्वर की ओर से आया हुआ विश्वास में बने रहो, बने रहो, बने रहो। एक बुद्धि पाने के लिए विश्वास, एक ज्ञान पाने के लिए विश्वास। कोरोना के बीच में हालेलुया फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में परमेश्वर की ओर से आया हुआ ज्ञान पाने के लिए विश्वास, शक्ति पाने के लिए विश्वास मिले इन जीसस ने। विश्वास किया, आत्मा और अनुग्रह से अभिषेक किया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। थैंक यू जीसस, परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्राइस लड़ कर रहा हूँ इस, हालेलुया। दूसरों को शेयर कीजिए ये वीडियो प्रभु की अनुग्रह के अनुसार। और दान समय है, इस समय में दान परमेश्वर के लिए, भवन में परमेश्वर के काम के लिए दान देंगे, दान देने में आगे बढ़ेंगे। दान देंगे तो हालेलुया परमेश्वर के ओर से हमको हालेलुया वचन आहार मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दान कैसे दे सकता है? नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे, गूगल पे नंबर्स है, हालेलुया। ऐसा नहीं कर सकता है तो हम डायरेक्ट मिलने के बाद दे सकता है, हालेलुया, स्तोत्रम। और फैमिली प्रेयर में भी आगे बढ़ेंगे इन जीसस नेम। हर दिन का आप फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए, हालेलुया, स्तोत्रम। ओके, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, विश्वास के लिए प्रभु, वचन सुनते समय विश्वास का अभिषेक हमारे अंदर दिया है। 3 जन लोगों का अंदर विश्वास कैसे है वैसा विश्वास हमारे अंदर दीजिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह अनुग्रह पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you.